श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है 1857 के आंदोलन का सच। मित्रों, वास्तव में जब आरंभ में मैंने इतिहास को पढ़ना आरंभ किया और जब 2017 ईस्वी में विद्याधर नायपॉल, जो कि एक भारतवर्ष के इतिहासकार थे जिनका देहावसान हुआ, उसके और उनके द्वारा ये बात कहा गया था, इस महाभारतीय आर्यावर्त भारतवर्ष में आक्रांताओं आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया जा रहा है। उसके बाद से मैंने इस पर शोध करना आरंभ किया। शुरुआत में मुझे लगा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जैसे जैसे मेरे इतिहास से के प्रति इस शोध के कार्य में मैं करता चला गया, तो आज ऐसा प्रतीत होता है पूरी दाल ही काली है। तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस भारतवर्ष के खंडित भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 1857 के आंदोलन के बारे में कहा था कि यह एक सामंती विद्रोह था, जबकि वीर दामोदर सावरकर ने 1857 के आंदोलन के बारे में कहा था कि यह हिंदुओं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था। और उस समय मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी बात को मैं सीरियसली ले नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे मेरे इतिहास में गहन अध्ययन को करना आरंभ किया के बाद से आज ऐसा प्रतीत होता है कि 1857 के आंदोलन के बारे में वीर दामोदर सावरकर के द्वारा कही गई बात अक्षरशः सत्य थी। आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वीर दामोदर सावरकर बहुत ही सुलझे और सम्मानित व्यक्ति थे। कुछ लोग उनके बारे में ये कहा करते हैं कि वो माफी वीर थे। ऐसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी वीर दामोदर सावरकर पर कर रहे हैं, वीर दामोदर सावरकर को माफीनामा का पत्र लिखने का सुझाव तथाकथित महात्मा गांधी ने दिया था। यदि आप उन्हें ऐसा कह रहे हैं कि वो माफी वीर थे, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तथाकथित महात्मा इसमें साजिश कर रहे थे और उन्होंने साजिशों के साथ ऐसा किया। और जो भी ये बात कह रहे हैं वो माफी वीर थे, तो ये बता दें कि तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू नाभा के जेल में जो 3 घंटे तक भी रह नहीं पाए और उनके पिताजी मुबारक अली अर्थात मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों को माफीनामा का पत्र लिखा था, तो सबसे बड़ा माफी वीर कौन हुआ? तो बेहतर है माफी वीर की बात वो न करें, वरना ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये बात बहुत बहुत दूर तक चली जाएगी। अब आरंभ करता हूँ इस विषय पर। और हमारे इतिहास के पाठों में पढ़ाया जाता है कि 1857 के आंदोलन में हिंदुओं और मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जबकि सत्य तो यह है कि मुस्लिमों ने भाग ही नहीं लिया था। और 1857 आंदोलन में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले मुस्लिम थे। यदि आप सभी सच्चे सनातनी भारतवासियों को इस महाभारतीय आर्यावर्त के उज्ज्वल और गौरवमय इतिहास को जानना है और मेरे द्वारा कही गई बात को पर यदि जरा भी शक हो रहा हो, तो मैं आपको 2 पुस्तकों के नाम बताता हूँ। इस 2 पुस्तकों के नाम के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कैसे इस भारतवर्ष के इतिहास को धूल दूषित करके रखने का कार्य किया गया है और कैसे गलत इतिहास को पेश किया जा रहा है। तो यदि आप सुप्रसिद्ध इतिहासकार
अमरेश मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक, अमरेश मिश्रा जो कि एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनके द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भारतवर्ष के विभाजन अर्थात भारतवर्ष के स्वतंत्रता दिवस के बाद से ही, आज़ादी के बाद से ही कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए हैं। 1857 के आंदोलन के विषय में सुप्रसिद्ध इतिहासकार अमरेश मिश्रा ने लिखा है कि 1857 के आंदोलन में 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई थी। 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई थी और मुसलमानों ने साथ ही नहीं दिया था। मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। भाईचारे की आड़ में हम सनातनी हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है और मेरे कही गई इस बात का यदि आप सत्यापन करना चाहते हैं तो अमरेश मिश्रा जी के द्वारा लिखित पुस्तक वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 का अध्ययन करें। एक बार पुनः अमरेश मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 का अध्ययन करें। मैं अपने तरफ से कुछ भी ऐसी बातें नहीं कर रहा, जो मुझे प्रमाणों से जो प्रमाण प्राप्त हुआ है और ऐतिहासिक साक्ष्यों को, इतिहास को पढ़ने के बाद जो मुझे जो सच्चाई पता चली है उसे ही मैं सामने रखने का कार्य कर रहा हूँ। और यदि आप 1857 के आंदोलन के विषय में अमरेश मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 के अलावा एक और ही पुस्तक है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। यह दूसरी पुस्तक का नाम है रिसाला ए अशफाक बगावत ए हिंद। तो रिसाला ए अशफाक बगावत ए हिंद इस पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद। तो सर सैयद अहमद के लिखित पुस्तक रिसाला ए अशफाक बगावत ए हिंद में इन्होंने लिखा है, सर सैयद अहमद ने लिखा है कि 1857 का आंदोलन सिर्फ हिंदुओं का विद्रोह था, इसमें मुसलमानों का 1857 के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये उनके ही विचार, उनके ही वक्तव्य हैं कि 1857 का आंदोलन हिंदुओं का विद्रोह था और इसमें मुसलमानों का 1857 के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। मुसलमान आपकी वफादार कौम है। यहाँ आपसे तात्पर्य है मुसलमान अंग्रेजों की वफादार कौम है। सर सैयद अहमद ने 1918 ईस्वी में, दिसंबर 1887 ईस्वी में लखनऊ और मेरठ में कहा था और 1888 ईस्वी में कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग देश हैं और जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाएंगे तो हम हिंदुओं की रियाया बनने को तैयार नहीं होंगे। हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते। हमें अपनी तलवार के प्रयोग करने का मौका चाहिए। तो 1857 के आंदोलन का सच यह है। ऊपर वर्णित दो पुस्तकों से यह प्रमाणित होता है कि वीर दामोदर सावरकर द्वारा कही गई बात कि 1857 का आंदोलन हिंदुओं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह पूरी तरह से चरितार्थ होती है। और तो इस जो उन्होंने कहा था, इसके अलावा जितने भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी बातों पर न जा कर के आप इन दो पुस्तकों का अध्ययन करें, या पुनः इसे आप सबके लिए रखता हूँ। पहला है वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 रिटन बाय अमरेश मिश्रा और दूसरा पुस्तक है रिसाला ए अशफाक बगावत ए हिंद रिटन बाय सर सैयद अहमद। जबकि पढ़ाया यह जाता है हमारे भारतवर्ष के इतिहास में कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया था। पढ़ाया जाता है कि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने जनरल लॉर्ड के विरुद्ध लोहा लिया था। पढ़ाया यह जाता है कि बरेली से खान बहादुर खान ने
1857 के आंदोलन में अंग्रेज अधिकारी आयर के विरुद्ध लोहा लिया था। दिल्ली से मुगल वंश का अंतिम शासक बादशाह शाह जफर ने अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी निकलसन और हडसन के विरुद्ध 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया था। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील के विरुद्ध 1857 के आंदोलन में भारत का साथ दिया था। जबकि प्रस्तुत दो इतिहास के दो पुस्तकों के आधार पर प्रमाणित होता है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वास्तव में वो है ही नहीं। और साथ ही साथ ऐसा ही विचार मोहम्मद अली जिन्ना का भी था। जब पाकिस्तान से शब्द का अस्तित्व में आया तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रहमत अली चौधरी ने इस बात को सबसे पहले रखा था। रहमत अली चौधरी ने सन 1933 ईस्वी में पाकिस्तान से शब्द को प्रचलन में लाया था और सन 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे आत्मसात कर लिया था। बहुतों का बारंबार ये होता है कि सावरकर और या नौथरम गोडसे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के लोग थे। तो यह बता दें मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस का नेता था, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता था, इस बात को क्यों छुपाया जाता है? तो यदि ऐसा प्रश्न करने वालों को बताना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध अंग्रेज से कैसे था और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हमारे तथाकथित महात्मा गांधी की तस्वीरें भी देखने को प्राप्त होती है। तो उन्हें यह उत्तर है कि ऐसा बोलने से पहले यदि वो करेंगे तो वो बुरे फंसेंगे। जय श्री राम।